हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में कल आप लोगों को कई इंपॉर्टेंट अपडेट मिली, लीगल टीम से हो चाहे हर जगह से। और आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में भी पॉजिटिव अपडेट मिली है एमआरसी मुद्दे पर भी, और 31,661 भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिस्ट से संबंधित अपडेट मिली। अब कुछ देर पहले R9 न्यूज़ चैनल पर आपको एक अपडेट देखने को मिली जिसमें बोला गया कि आरक्षण और एमआरसी को लेकर हुई सुनवाई में शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा नहीं दिखाने पर फटकार लगाई गई है। और 5 सदस्यीय टीम आयोग की जाएगी SCRT पर, ठीक है, और वहाँ से वो सारी चीज़ें डिफाइन करेगी। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो वो आगे बढ़ेगी। इन सब चीज़ों में दो चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर दो तरीके, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि अलग अलग ही ये ऐसे अपडेट आपको देखने को मिलेगी जो विरोधाभास, ये खुद अपने ही न्यूज़ को, अपने ही अपडेट को ये प्रकट करते हैं। जैसे इनका बस एकमात्र इनका कहना था कल के न्यूज़ चैनल पर कि सरकार डाटा नहीं पेश की। अगर आपको याद हो, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। कब? जब सुनवाई होने से पहले ये अपडेट आपको देखने को मिल रही थी। हालांकि सुनवाई 4:15 साढ़े 4 बजे स्टार्ट हुई है और 3 बजे से पहले ही आपको ये अपडेट देखने को मिली कि सरकार के पास प्रमुखता से कोई डाटा नहीं उपलब्ध है और वो फटकार लगाई गई है वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी न्यूज़ को अपडेट किया इन्होंने आज पुनः। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो कई अलग अलग चीज़ें, पहले इनके न्यूज़ को दिखा दूँ आप, जो आज दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पर इनके द्वारा। तो उसमें क्या क्या हुआ, ये बोला गया कि आरक्षण और एमआरसी को लेकर हुई सुनवाई में एक नई अपडेट है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा नहीं दिखाने पर फटकार लगाई गई है। आयोग ने बीएसए के अधिकारियों को लगाई फटकार। अभी ये मेरी बात समझ नहीं आई कि बीएसए खुद अपने आप में अधिकारी है, बीएसए के अधिकारियों को लगाई फटकार, ठीक है। हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं। एक तो यहाँ पे इनका ये जो भी है, इसके अलावा इन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि शिकायतों का निपटारा नहीं होने तक भर्ती पर रोक लगी हुई है। और आयोग के शिकायतकर्ताओं की 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो SCRT पर जाएगी। कहाँ पर? 5 सदस्यीय समिति की टीम जो है SCRT कार्यालय प्रयागराज में तो है ही नहीं SCRT तो लखनऊ है ना। कहाँ पर है? लखनऊ में है। परिषद है प्रयागराज में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अब ऐसी ही एक न्यूज़ पेपर में, आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में अपडेट निकली, उसको भी देख लेते हैं। ये लखनऊ से संबंधित न्यूज़पेपर है। इसमें निकाली गई है कि शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग की जारी रहेगी रोक। 69 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दो टूक कह दिया है कि जब तक यूपी सरकार के संबंधित अफसर आयोग को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। गुरुवार को 69 सहायक शिक्षक भर्ती की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर हुई सुनवाई संपन्न हुई। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आयोग न्यायालय में भर्ती से संबंधित कोई भी डाटा दिखाने में असमर्थ रहे। तो ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में आपको सेम बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो लीगल अपडेट आपको मिली है उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि 5 सदस्यीय टीम जो है वहाँ पर जाएगी। अब न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स वाले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपडेटेड न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं या अपनी तरीके से अपने सूत्रों द्वारा, जो उनके विशेष सूत्र होते हैं उनके द्वारा ये अपडेट दे रहे हैं। ये आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, न्यूज़पेपर वाले हर ज़िले वाले अपने अपने हिसाब से न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज का आपने न्यूज़ देखा होगा संत कबीर नगर का, तो संत कबीर नगर का आपने देखा होगा तो इसमें लिखा है कि 250 सहायक अध्यापक होंगे, है ना, 31,661 के सापेक्ष, और टोटल हैं 700 सीटें। तो 700 सीटों का अगर हम 46% देखेंगे या 50, आधा देखिए, पहले 50% देखिए, तो 700 का आधा होता है 350, है ना। और इसका 4% और घटा लीजिए 700 का, तो लगभग आपका 7/28, यानी कि लगभग आपका 322 इसके आसपास सीटें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 250 सहायक शिक्षक मिलेंगे। 346% 322 के आसपास रहेगा। यह 250 शिक्षक किस आधार पर बोला गया है ये अभी तक नहीं पता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सीतापुर की भी न्यूज़ है। यहाँ पर भी न्यूज़पेपर में 69 शिक्षक भर्ती में जिले को मिलेंगे 925 शिक्षक। अब आपको ऐसे कई प्रकार मिलेंगे। और
और पहले चरण में नियुक्ति के आदेश से मिलेंगे 425 शिक्षक। और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं उसी क्रम में सीतापुर में भी मैक्सिमम सीटें हैं, है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 925 शिक्षक मिलेंगे और पहले चरण में 425 शिक्षक। तो ये अलग अलग प्रकार की न्यूज़ है। अब कितना सही है कितना नहीं सही है ये तो आने वाला समय ही इन सभी चीज़ों पर पता चलेगा। और 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो आयोग की 5 सदस्यीय टीम जाएगी SCRT पर। और पता नहीं ये मिलने जुलने वाला कार्यक्रम हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आके मिल रहे हैं आयोग पर दिल्ली में, और फिर आयोग के अधिकारी जा रहे हैं या सदस्य लोग जा रहे हैं लखनऊ में। तो मिलना जुलना चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया की रोक हटानी है नहीं हटानी है। इन सभी चीज़ों में मैंने कल एकदम स्पष्ट बोला था कि इन सभी चीज़ों में नुकसान जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का हो रहा है। पहले आप 67-8-67 एकजुटता को आपने भंग किया 2 पार्ट में, 31,661 और 37,339 में। अब उस पर भी किसी एक पर आप विशेष अपना कह सकते हैं कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। आपस में एकजुटता को तोड़कर आपने 2 भागों में कर दिया और किसी एक भाग को भी आप विशेष तरीके से आगे नहीं दिखा पा रहे हैं। MRC मुद्दे पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो फिर इसमें पूरी तरीके से नुकसान अभ्यर्थी का भी है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझ लीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी आवाज़ को उठाना है, क्योंकि अभी ऐसे ही छुट्टियां चलती रहेंगी। 2 अक्टूबर आएगा, शनिवार आएगा, संडे आएगा, ऐसे दिन निकलते जाएंगे और ये साल भी निकल जाएगा। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आपस में कंपटीशन का भाव नहीं रखेंगे कि हमारा तो हो रहा है फलाने का नहीं हो रहा है तो हम क्या करने जाएंगे, तो परेशानी स्वयं को ही होगी। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बाकी न्यूज़ चैनल्स न्यूज़पेपर वाले घुमाते रहेंगे, अधिकारी घुमाते रहेंगे, आयोग घुमाता रहेगा और हम सभी मिलकर घूमते रहेंगे। एकजुट होना है तो आप सभी को अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी, बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।